इसरो की बड़ी छलांग, चंद्रयान 4 समेत 3 नए प्रोजेक्ट्स को मिली कैबिनेट की मंजूरी। इसरो का नासा और चीन को सीधी चुनौती। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की योजना बनाई है, जिन्हें केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। इन प्रोजेक्ट्स की घोषणा यह स्पष्ट होता है कि भारत न केवल अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करेगा, बल्कि अमेरिकी की नासा और चीन जैसी शक्तियों को भी कड़ी चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 4 मिशन, चंद्रमा पर नई उड़ान। चंद्रयान 4 मिशन इसरो के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर वैज्ञानिक अनुसंधान के नए आयाम स्थापित करना है। इस मिशन के अंतर्गत इसरो एक ऐसी तकनीक विकसित करेगा जो चांद की सतह पर लैंडिंग के बाद वापसी धरती पर सुरक्षित लौटने की क्षमता रखेगी। यह तकनीक अंतरिक्ष अन्वेषण में एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इससे भविष्य में मानव मिशनों के लिए महत्वपूर्ण अनुभव और तकनीकी कौशल प्राप्त होगा। इससे पहले चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारकर इसरो की विश्वसनीयता को साबित किया था। शुक्र मिशन, नए ग्रह की खोज की दिशा में एक कदम। शुक्र ग्रह, जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है, हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्यपूर्ण ग्रह रहा है। इसरो ने अब शुक्र मिशन की योजना बनाई है, जिसके तहत शुक्र ग्रह के वातावरण और उसकी संरचना का अध्ययन किया जाएगा। वेनस ऑर्बिटर मिशन के जरिए इसरो शुक्र के वायुमंडल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाएगा, जिससे वैज्ञानिक समुदाय को इस ग्रह की उत्पत्ति और उसकी जलवायु के बारे में समझने में मदद मिलेगी। यह मिशन न केवल भारत को एक नए वैज्ञानिक डेटा की ओर ले जाएगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसे प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थानों की सूची में और ऊपर लाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, एक स्वायत्त अंतरिक्ष ठिकाना। भारत अब अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की दिशा में भी कदम बढ़ा चुका है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च किए जाने की योजना है। वर्तमान में अंतरिक्ष में 2 प्रमुख स्पेस स्टेशन हैं, अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और चीन का तियानगोंग स्पेस स्टेशन। भारतीय स्पेस स्टेशन की स्थापना से भारतीय वैज्ञानिकों को अपने शोध कार्यों के लिए एक स्वतंत्र मंच मिलेगा, जिससे अंतरिक्ष में भारत की उपस्थिति और बढ़ेगी। यह मिशन भारत को एक नए युग में प्रवेश कराएगा, जहां वह न केवल अंतरिक्ष अनुसंधान में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देगा। गगनयान मिशन, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान। इसरो का गगनयान मिशन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका लक्ष्य भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करना है। इस मिशन के तहत चुने गए अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, जिनकी ट्रेनिंग रूस में शुरू हो चुकी है। गगनयान मिशन के सफल होने पर भारत उन देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। यह मिशन इसरो की तकनीकी कुशलता और भारत की अंतरिक्ष शक्ति का प्रदर्शन करेगा। अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान, भविष्य की उड़ानों की तैयारी। इसरो ने अगली पीढ़ी में प्रक्षेपण यानों को विकसित करने की भी योजना बनाई है। यह नए यान अधिक भार उठाने और अधिक दूरी तय करने की क्षमता रखेंगे। इनकी मदद से इसरो न केवल चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों तक पहुंच बढ़ाएगा, बल्कि अन्य ग्रहों और गहरे अंतरिक्ष में भी मिशन भेजने की संभावनाओं को साकार करेगा। इसरो की यह तकनीकी प्रगति उसे वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्पेस एजेंसियों में और ऊंचाई पर ले जाएगी। वैश्विक चुनौतियों का सामना। नासा और चीन की अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ इसरो की प्रतिस्पर्धा अब और अधिक स्पष्ट हो गई है। जहां नासा मून और मंगल पर अधिक उपस्थिति बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है, वहीं चीन भी अपने चंद्रमा और मंगल अभियानों के जरिए अंतरिक्ष में अपना दबदबा बना रहा है। इसरो का यह नया कदम उसे इन दोनों अंतरिक्ष शक्तियों के समकक्ष खड़ा करेगा। खासकर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की मंजूरी मिलने के बाद भारत अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को और मजबूत करेगा। इन परियोजनाओं की मंजूरी से यह साफ हो गया है कि इसरो केवल एक क्षेत्रीय अंतरिक्ष एजेंसी नहीं है, बल्कि एक वैश्विक खिलाड़ी बन चुकी है। इसके प्रोजेक्ट्स अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की वैज्ञानिक क्षमता और स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं।